डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें आज हम एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हमारी जो बात होगी एक्सरसाइज के अंदर वो 3 चीजों के ऊपर होगी। नंबर 1 एमसीक्यूज, नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और लास्ट पे हम लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आपके साथ पीडीएफ स्टार्ट में यहां पे शेयर की जाएगी, उसके ऊपर करेक्ट आंसर भी उनको बोल्ड किया गया है, रेड किया गया है, और प्लस यहां पे भी मैं उनके आंसर यहां पे मेंशन करता जाऊंगा। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मैं यहां पे मेंशन करता जाऊंगा। इसके साथ साथ आपके साथ पीडीएफ शेयर किया जाएगा। ये पीडीएफ जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सबके आंसर्स अवेलेबल हैं। और जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हैं वो आप जब डिटेल से पढ़ेंगे तो तकरीबन ऑलमोस्ट एक्सरसाइज आपकी ऑलरेडी इसमें कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज। सबसे पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, ये है चैप्टर नंबर 1 का टाइटल, और इसमें हमने जो डिटेल से चीजें पढ़ी थी मैं एक दफा गो थ्रू कर दूं। इसमें हमने पढ़ा था सिस्टम क्या है, सिस्टम की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंटरफेस क्या है, सिस्टम की टाइप्स क्या है, एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। हमारे पास जब कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं तो इस यूनिट के अंदर हमने जो सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े थे वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के पढ़े थे। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आपके पास जिसने प्रेजेंट किए थे आपके पास कंपोनेंट, वो 4 बेसिक कंपोनेंट्स जिसमें इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सीपीयू, ये आपके पास शामिल थे। 4 बेसिक कंपोनेंट, उनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं। सबसे पहला एमसीक्यूज है आपके पास, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिस्टम। स्क्रीन के ऊपर आपको ये पेज नजर आ रहा है, पीडीएफ भी इंशाल्लाह आपके साथ इल्मकिदुnya वेबसाइट पे शेयर किया जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला एमसीक्यूज, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, टू अचीव कॉमन गोल। कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग बेसिकली सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम के प्राइमरी फंक्शन ये कहलाता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, मैं यहां पे ऑप्शन मेंशन करता जा रहा हूं। नंबर 2, व्हाट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का फंडामेंटल, फंडामेंटल कहते हैं बेसिक, बुनियादी। तो बेसिक उसका जो फंक्शन है वो क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इट्स ऑब्जेक्टिव, कि उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। मैं यहां पे साथ साथ ऑप्शन को मार्क कर रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर आपको पीडीएफ नजर आ रहा है। नंबर 3, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अ थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर। सी ऑप्शन, तीसरे एमसीक्यूज का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। नंबर 4 एमसीक्यूज में पढ़ने लगा हूं, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज्ड अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड एन आउटपुट। हमने 2 किस्म के सिस्टम पढ़े थे, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। डायनामिक सिस्टम चेंज होते हैं विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, जबकि स्टैटिक आपके पास चेंज नहीं होते। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास बी। 4th एमसीक्यूज का जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है? बी। नंबर 5, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। अब आपने लिस्ट प्रोवाइड करनी है कि जो सिस्टम है उसके बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं। तो यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 एमसीक्यूज कवर हुए, अब 6 एमसीक्यूज की तरफ मैं मूव करने लगा हूं। व्हाट कॉन्सेप्ट डज थ्योरी ऑफ सिस्टम एम टू अंडरस्टैंड। जो हमारे पास थ्योरी है किसी भी सिस्टम की, उसको किस चीज से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो वो कहता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है बी ऑप्शन, सिस्टम इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम। तो 6 एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? बी। नेक्स्ट नंबर 7 एमसीक्यूज पढ़ने लगा हूं, व्हाट रोल डज ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या रोल प्ले करता है? सी ऑप्शन, इट रिसीव इनपुट फ्रॉम द इंटरफेस कंपोनेंट एंड डिसाइडेड व्हाट
टू डू विद इट, फिर उसके साथ क्या नेक्स्ट प्रोसीजर किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू गिव इनपुट तो उसी के मुताबिक ही आउटपुट क्या होगी, डिस्प्ले होगी। तो 7th MCQs का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्क्रीन के ऊपर भी आपको ये ऑप्शन सही नजर आ रहा है। दूसरे पेज के ऊपर आगे हैं हम। Which of the following describe वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको याद हो तो हमने वॉन न्यूमैन के अंदर उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे, उसके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया था। तो उसका यहां पे सी ऑप्शन, 8th का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा हुआ है सिंगल मेमोरी स्टोर्ड फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। फॉर बोथ पर्पसेस हम लोग क्या करते हैं, सिंगल मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही है। नंबर 9, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है। तो अगर आपको याद हो, बॉटलनेक एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 के अंदर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। बॉटलनेक ड्यू टू अ सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास सी। लास्ट एमसीक्यूज पढ़ने लगा हूं, नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट डाटा इनसाइड कंप्यूटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट। डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, डाटा को शेयर करने के लिए फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, हम कौन सी कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास सिस्टम बस या बस इंटरकनेक्शन इसको कहा जाता है। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हमारे पास 10 MCQs, 10 MCQs के हमने जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहां पे मैंने मेंशन कर दिए। स्क्रीन के ऊपर आपके पास PDF आपको शो हो रहा है, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां पे करेक्ट ऑप्शन उस PDF के अंदर भी अवेलेबल है और यहां भी मैंने इसको मार्क कर दिया। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं यहां पे मेंशन करता जाऊंगा। डिस्कस हम सारे ही करेंगे, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में अवेलेबल है वो सारे डिस्कस करेंगे। उनके आंसर्स भी आपको स्क्रीन के ऊपर परफेक्ट आंसर, जो सूटेबल आंसर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में, जिससे आपके एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, 0.5 भी डिडक्ट नहीं होगा, तो उसके मुताबिक यहां पे आंसर लिख दिए गए हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहां पे मैं साथ साथ मेंशन करता रहूंगा, जिसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो है हमारे पास, डिफाइन अ सिस्टम, व्हाट आर इट्स बेसिक कंपोनेंट। सिस्टम को हमने काफी दफा डिफाइन किया, उसके 4 कंपोनेंट भी हमने बार बार उसको लिखा, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं कलेक्टिवली, वो हमारे पास सिस्टम कहलाते हैं। 4 बेसिक कंपोनेंट हैं, ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स और कम्युनिकेशन, ये सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट। दूसरा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां पे ये देखें इसको मेंशन करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पक्का बोर्ड में ये सवाल है, इसको तो आपने लाजमी लर्न करना है और इसका आंसर भी बड़ा परफेक्ट यहां पे लिखा गया है, आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। मैं इनको पढ़ भी देता हूं। दीज सिस्टम एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। जो नेचुरल सिस्टम है उनमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम में ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट भी है और क्रिएट भी ह्यूमन ही करता है आपके पास। नंबर 2, दीज आर गवर्नड बाय द नेचुरल लॉ। जो नेचुरल लॉ चल रहे हैं, सूरज का मशरिक से निकलना, आपके पास मगरिब में गरूब होना, ये नेचुरल लॉ है आपके पास। जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम, दीज सिस्टम आर डिजाइन टू सॉल्व इश्यूज। पर्टिकुलर इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, जो नेचुरल है वो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो आर्टिफिशियल है वो इंटरनेट की एग्जाम्पल हमारे पास कॉमनली यहां पे एग्जिस्ट करती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट, नंबर 3, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं, पेज नंबर 3 के ऊपर, जिसमें तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, सिर्फ उनके नाम उसने पूछे हैं। डिस्क्राइब दी, नहीं सॉरी, उसने कहा डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब है बयान भी आपने करना है, तो पहले लिस्ट डाउन करें, फिर उनको डिस्क्राइब यानी कि एक्सप्लेन भी करें। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट है जी। नंबर 1, इंटरफेस कंपोनेंट, प्रोसेसिंग कंपोनेंट और कम्युनिकेशन कंपोनेंट। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इसके ऊपर एटलीस्ट एक लाइन तो आपने लाजमी लिखनी है, जैसा कि मैंने यहां पे देखे लिखा हुआ है, इंटरफेस कंपोनेंट, दीज कंपोनेंट्स अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर। तो एटलीस्ट एक लाइन, आप बेशक एग्जांपल ना लिखें, लेकिन एक लाइन लाजमी वहां पे आपने मेंशन करनी है। तो तीसरा एमसीक्यू, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहां पे उसको मेंशन कर दिया। नेक्स्ट,
लिस्ट एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम जो है उनकी टाइप्स को लिस्ट डाउन करें। अच्छा, इसमें उसने लिस्ट भी कहा है और डिस्क्राइब भी कहा है, जिसका मतलब क्या है, पहले आपने नाम लिखने और फिर आपने उनको डिस्क्राइब करना। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हमारे पास सबसे पहले आपने नाम लिखने, जो कि हमारे पास 3 डिफरेंट कंप्यूटिंग सिस्टम है। नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है और फिर उनको आपने डिस्क्राइब किया है। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर, दीज आर टेंजेबल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, ये टेंजेबल कंपोनेंट है। जबकि सॉफ्टवेयर आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी आपके पास पावर सप्लाई है जो कंप्यूटर को चलने में मदद देती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं तो यहां पे इसको मार्क कर रहा हूं। नंबर 5, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको बताया है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के, क्योंकि हम उसी का आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, तो उसके बेसिक 4 कंपोनेंट्स हैं। वो कौन से हैं जी? और उसने सिर्फ कंपोनेंट्स के नाम पूछे, अब उसने डिस्क्राइब करने को नहीं कहा। तो मेक श्योर जब वो डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करने को आपको नहीं कह रहा, तो सिर्फ नाम मेंशन करने हैं जो उसने पूछे हैं। तो वो नाम क्या है जी? हमारे पास स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू और आउटपुट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मैं इसको यहां पे मेंशन कर रहा हूं। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है नंबर 6, व्हाट इज वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लिस्ट इट्स की कंपोनेंट्स। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है और उसके कंपोनेंट। अगर मैं ऊपर वाले सवाल को देखूं तो उसका हाफ आंसर इसी में ही इंसर्ट होगा। सिर्फ आपने डिस्क्राइब करना है कि हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली एक स्टोर्ड प्रोग्राम है जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर्ड करता है। बस ये उसका बेसिक पर्पस है, जो डाटा को स्टोर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। बस ये लिखने के बाद आपने उसके 4 कंपोनेंट्स लिखने। नेक्स्ट, व्हाट आर द 4 मेन स्टेप्स इन अ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर हमारे पास वो 4 बेसिक स्टेप कौन से हैं? सिर्फ बेसिक स्टेप लिखने हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करना। वो कौन से स्टेप हैं जी? फैचिंग, एग्जीक्यूशन, डिकोडिंग एंड स्टोरिंग। दीज आर द इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो ये आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मैं यहां पे इसको मेंशन कर रहा हूं। नेक्स्ट, नंबर 8, व्हाट इज बॉटलनेक। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए बॉटलनेक का। बॉटलनेक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, द सिंगल मेमोरी इज यूज्ड इन सीपीयू फॉर द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और डाटा के लिए एक ही मेमोरी इस्तेमाल की जाती है। दैट इज कॉन्सेप्ट इज बॉटलनेक। इसको बॉटलनेक हम कहते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं इसको यहां पे मार्क कर रहा हूं 8। नेक्स्ट, नंबर 9, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। 2 हमने पढ़े थे और 2 हमने जो एडवांटेजेस पढ़े थे उसमें सिंप्लीफाइड डिजाइन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक तो वो सिंप्लीफाइड डिजाइन है और एक फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कहा जाता है कि हम अपनी मर्जी से इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं, सब इनपुट डिवाइसेस की जरूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां पे इसको मेंशन कर रहा हूं। यूनिट नंबर 1 में ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उनको लिस्ट डाउन करना जरूरी। व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम। ये ऊपर भी हम डिस्कस करके आए हैं, तो ये सेम रेपिटेशन हुई है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, जहां पे लिखा हुआ है व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम एंड फंक्शन। उसके मेन आपने फंक्शन बताने, तो वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर है। तो शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हुए जी हमारे पास। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 7, 8, 9, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो समझ लें कि बोर्ड की आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो यहां पे लिस्ट डाउन कर दिए गए हैं। तो अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं और कितने हमने डिस्कस किए हैं और यहां पे एक्सरसाइज में कितने मेंशन है। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का मैं पढ़ने लगा हूं, जिसमें लिखा है आपके पास डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सिस्टम क्या है और उसके कॉन्सेप्ट क्या है। और दूसरा, एक्सप्लेन द फंडामेंटल, नंबर 1 कंपोनेंट्स, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 3 एनवायरनमेंट एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ सिस्टम। ये सब चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है और इसका आंसर काफी लेंथी बनेगा, क्योंकि इसमें चीजें जो पूछी गई हैं वो 4 है। ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से कि 8 नंबर का, आपको पता है बोर्ड में 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें इतनी डिटेल से पूछा जाए, क्योंकि अगर सिर्फ उसकी ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात की जाए तो वो 1-1.5 पेज है,
कंपोनेंट के ऊपर बात की जाए तो 1.5 पेज वो भी है आपके पास। तो जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो ये तकरीबन 4 से 5 पेजेस का लॉन्ग बनेगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके मुताबिक, इस सवाल के मुताबिक जो इसका आंसर है वो टेक्स्ट बुक ओपन करें और लेक्चर्स को लाजमी देखिएगा। उसमें आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 to 6 आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। 3 to 6 पेज के अंदर, यानी कि पेज नंबर 3, 4, 5, 6, अगर मैं इंपॉर्टेंट के तौर पे मेंशन करूं तो विदाउट एनी डाउट ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड में एक चीज पूछी जाएगी आपके पास, या ऑब्जेक्टिव्स पूछी जाएंगी, या आपके पास कंपोनेंट पूछे जाएंगे, या कंप्यूटिंग सिस्टम के बारे में कोई डिटेल पूछी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कोई एक चीज इसमें से पूछी जा सकती है। नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं। बुक अपने पास लाजमी रखें ताकि आप नोट डाउन कर सकें जो मैं बातें बता रहा हूं, प्लस आप बुक पे मार्क करें इन चीजों को कि कहां से कहां तक इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट नंबर 2, और लेक्चर, डोंट फॉरगेट लेक्चर्स को लाजमी देखिएगा ताकि उसमें जो एक पैटर्न है अटेम्प्टेशन वो आपको लाजमी मिल सके। यूनिट नंबर 1। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में काफी इसके चांसेस है जो कि है हमारे पास। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। अब जो आगे बात की गई है वो जरा थोड़ी सी लेंथी है। वो क्या है? डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड पर्पसेस विद रेलिवेंट एग्जांपल। अब देखिए इसमें 3 चीजें पूछी, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फंक्शंस, और लास्ट पे पर्पसेस भी आपने बताने हैं विद एग्जांपल्स। तो आपके पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 to 10 अगर आप लोग देखें तो वहां पे इसका आंसर अवेलेबल है, जिसमें हमने आर्टिफिशियल सिस्टम भी पढ़े हैं और नेचुरल सिस्टम को भी डिस्कस किया। नेचुरल सिस्टम में हम, आपको पता है, बायोलॉजिकल सिस्टम भी हमने पढ़ा था। उसके बाद डिफरेंट सिस्टम जो हम नेचुरली सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं वो केमिकल सिस्टम है हमारे पास, सॉफ्टवेयर, जितने भी सिस्टम है वो हमने सारे डिस्कस किए। लेकिन जो हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम है उनकी भी टाइप्स हमने अलग, इंजीनियरिंग सिस्टम है, नॉलेज सिस्टम है, ये हमने डिटेल से डिस्कस किए। लेकिन अब मैं थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने लगा हूं। मैं यहां पे मेंशन कर दूं, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगेन ये आपके पास एक या दो चीजें इसमें से पूछी जा सकती है। नंबर 3, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कंप्यूटर एज ए साइंस, डिजाइन एज ए साइंस, तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स विद साइंस की सिस्टम के साथ इंक्लूड की थी, इंक्लूडिंग डिजाइन साइंस। ये आगे बता भी दिया उसने, डिजाइन साइंस, कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब है 2 आपने इसके ऊपर डिटेल से बताना। हाउ डू दीज ब्रांचेस यूटिलाइज सिस्टम थ्योरी ऑफ इंप्रूव देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल टू सपोर्ट योर एनालिसिस। पेज नंबर 11 और 12 के ऊपर अगर आप देखें तो इसका आंसर आपके पास अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक अपने पास रखें तो वहां पे आपके पास 11 और 12 पेज के ऊपर 2 बातें वहां पे मेंशन है, डिजाइन साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, और इनकी एग्जांपल्स भी आगे मेंशन है विद कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपके पास आंसर होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स, और लास्ट पे इंटरनेट। 4 हमने टाइप्स पढ़ी थी कंप्यूटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर सबसे पहले हमने पढ़ा था कंप्यूटर्स, नंबर 2 पढ़ा था सॉफ्टवेयर सिस्टम विद कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, और लास्ट पे इंटरनेट एज ए कंप्यूटर। ये 4 हमने डिस्कस की थी। पेज नंबर आपके पास 18 और 20, 18 से 20 तक इसका आंसर आपकी बुक में अवेलेबल है। ये क्वेश्चन लॉन्ग इंपॉर्टेंट है तो यहां पे मैं इसको मेंशन कर रहा हूं। तो ये आपके पास फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 18 से लेकर 20 तक इसका आंसर अवेलेबल। अब मूव करते हैं नंबर 5, फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, इंक्लूड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शन अमंग दी कंपोनेंट्स। सबसे पहले सवाल के अंदर देखें तो उसमें हमने इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स तो पढ़े लेकिन इंटरेक्शन नहीं पढ़ी। तो ये आपके पास काफी लिमिटेड आपके पास इसका आंसर है। पेज नंबर 3 और 13 और 14 के ऊपर आप देखेंगे इसका आंसर आपको, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं यहां पे इसको मार्क कर रहा हूं कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 13 और 14 पे अगर आप लोग देखेंगे तो नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन का आपको वहां पे आंसर अवेलेबल। नंबर 6, एक्सप्लेन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, include discussion on their main components, their function
एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ आर्किटेक्चर ऑपरेट। अगर आपको याद हो तो हमने एक डायग्राम भी शो की थी, डायग्राम को बनाया था कि एक तरफ से इनपुट रिसीव होगी, देन सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद आपके पास मेमोरी में डाटा को स्टोर किया जाएगा एंड आफ्टर दैट उसको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये हमारे पास वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था जो कि पेज नंबर 15 to 17 जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपके पास प्रोसीजर वहां पे गिवन है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं यहां पे इसको मेंशन कर रहा हूं। नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, यानी कि इस चैप्टर के अंदर दो लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है अगर मैं कंसीडर करूं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और एक हमने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें नेचुरल सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसीडर इसको किया जाता है। नंबर 7 में पढ़ने लगा हूं लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमारे पास है प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ कंप्यूटर इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ यूजर इनपुट, नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड पावर सप्लाई। लास्ट पे हमने डिस्कस किया था जब हम इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें सिर्फ पेज नंबर 15 पे देखें बड़ा ही लिमिटेड इसका आंसर है, मैक्सिमम हाफ पेज का इसका आंसर वहां पे अवेलेबल है। तो ये आपके पास इसमें जो पूछी गई हैं चीजें वो इन्वायरमेंट, और उसमें आपने एग्जांपल्स को डिस्कस करना है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई इसमें क्या रोल प्ले करती है। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन की नोयत ही ऐसी है। लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग जो आपकी बुक में अवेलेबल है यूनिट नंबर 1 का, वो मैं पढ़ने लगा हूं। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग फाइल यूजिंग कंप्यूटर based on interaction among different component, provide a step by step explanation of how input is processed, data is transferred and result is displayed on the screen। बेसिकली कंप्यूटर में उसने बताया है कि आपने एक प्रोसीजर बताना है जो कि पेज नंबर 14 के ऊपर इसका आंसर अवेलेबल है कि व्हाट इज द बेसिक स्टेप टू परफॉर्म एग्जीक्यूशन और रिट्रीव डाटा फ्रॉम दी कंप्यूटर। तो वो कंप्लीट एक पैकेज आपके पास डिस्क्राइब है आपकी बुक में पेज नंबर 14 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर 14 पेज पे आपके पास टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। तो व्यूअर्स हमने जो आज डिस्कशन की है पीडीएफ आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर है, इंशाल्लाह इसको इल्म की दुनिया पे भी शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ, जिसमें आपके पास एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। उसमें जो चैप्टर का टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू द सिस्टम, जिसमें इंपॉर्टेंट बातें हमने सबसे पहले नेचुरल सिस्टम, उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम, फिर हमारे पास वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, ये डिटेल चैप्टर है आपके पास। उसमें हमने एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज हैं जिनकी ऑप्शन ये आपके सामने लगी हैं, स्क्रीन के ऊपर भी आपके पास वो पीडीएफ है, उसमें भी ऑप्शंस आपको दिखाई गई हैं, रेड किया गया है जो ऑप्शन सही हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, और उसके बाद आपके पास ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ पे हाईलाइट कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद यूनिट नंबर 2। टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।